डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड है आपका व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो लिख दिया व्हाट एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट किल्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर सकते हैं या करते हैं उन सबको मारने का काम करते हैं जो मेडिसिन, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोल देते हैं। अच्छा, एक होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर डेवलप हुए हुए रहते हैं पहले से। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर हमारे बॉडी का जो पूरा इम्यून सिस्टम है खुद से कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ इस तरह के सेल्स रिलीज करता है जो कि इन सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करते हैं। उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबायोटिक्स बोलते हैं इस तरह के मेडिसिन को जो हम अलग से खाते हैं। थर्ड है आपका व्हाट इज मेंट बाय फूड प्रिजर्वेशन। तो ये लिख लिए बस आप, फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे सड़ा ना दे खाने को, उसलिए उसे बचाने के लिए जो करते हैं हम, उसे हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कुछ मेथड्स बता दिए फूड प्रिजर्वेशन के। तो लिख दिएगा पहले में आप पहले लिख दिया आप सन ड्राइंग, धूप से सुखाना, सॉल्टिंग, नमक लगाना, रेफ्रिजरेशन, उसे फ्रिज में रख देना, ठंडा कर देना बहुत ज्यादा, शुगरिंग, उसमें चीनी लगा देना, केमिकल प्रिजर्वेशन, पेस्चराइजेशन, ये लिख दिएगा, ठीक है। आगे देखिए है व्हाट इज पेस्चराइजेशन। तो मैंने अभी बताया आपको व्हाट इज पेस्चराइजेशन, जो बताया मैंने उसमें से लिख दिएगा आप इसकी डेफिनेशन व्हाट इज पेस्चराइजेशन। सिक्स है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप लिख लिए यहां से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड लाइक अमोनिया टू बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स। आगे देखिए ई है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर आप पॉइंट्स बना के लिख लीजिएगा। पहले लिखिए आप द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप इट इज द सोर्स ऑफ मैनी डिजीजेस। इंसानों को और जानवरों को बहुत सारी बीमारियां होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं। अब सेकंड पॉइंट में लिख दिएगा समटाइम्स इट डिग्रेड्स द गुड फूड। मतलब कि कई बार वो अच्छा जो खाना होता है उसे भी डिग्रेड कर देता है। तो ये इसकी एक खामी है, एक नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। थर्ड पॉइंट में लिखिए देयर आर सम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स ऑल्सो। के प्लांट्स में भी डिजीज कॉजिंग करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और फिर फोर्थ पॉइंट में लिख दिया समटाइम्स इट कॉज फूड पॉइजनिंग। फिफ्थ पॉइंट में लिख दिएगा फूड प्रिजर्वेशन इज अ नीड बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स एंड इट हैज बैड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। ठीक है, कि फूड प्रिजर्वेशन हमारी जरूरत बन चुका है माइक्रोब्स की वजह से, और इसका एक बुरा इकोनॉमिकल या फिर कहें तो अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ता है। बहुत पैसा खर्च होता है ना फूड प्रिजर्वेशन में, इसलिए। सेकंड देखिए एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जैसे अभी हमने शॉर्ट आंसर में देखा था फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड्स, उनमें से दो दो लाइन सब में से लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड्स। ठीक है, और आपका होमवर्क भी है कि आप मुझे जो है कम से कम 4 फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स खुद वर्बली बताएंगे मुझे कि ये हैं, जैसे पेस्चराइजेशन है या फिर शुगरिंग है, सॉल्टिंग है। तो इसे आप जो है वर्बली मुझे समझाइए वॉइस रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, आपका होमवर्क एक तरह की एक्टिविटी हो गई आपकी। थर्ड है आपका एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। तो इसका आंसर आप ये लिख लिए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कि क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स, ये लिख लिया, आपका हो गया आंसर। ये सब कर लिएगा, आपका होमवर्क है।